देखिए, राजीव गांधी जी ऐसे विचार के प्रधानमंत्री थे जो युवाओं के लिए इतना सोचते थे कि उन्होंने 18 साल के युवा को वोट देने का अधिकार अगर किसी प्रधानमंत्री ने दिया तो उसका नाम राजीव गांधी जी को याद किया जाता है। और एक चीज बताऊं कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वो जो है ना कंप्यूटर क्रांति किए थे। टेलीकॉम में बहुत बड़ा जो है क्रांति आया था। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। वो बैलगाड़ी लेकर के पार्लियामेंट पहुंचे थे कि जो है माहौल खराब हो जाएगा कंप्यूटर से, बच्चों बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज का जो मौजूदा देख रहे हैं कि एआई सबमिट हो रहा है और पूरी दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है। वो सोच आज से 40 साल पहले राजीव गांधी जी ने सपना देखा था। आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो 1989 से लेकर के 92 तक प्रधानमंत्री थे। तो बताइए 40 साल पहले जो उन्होंने देखा था ख्वाब, आज जो लोग जो है ना चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ें। आप बताइए ए आई की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 40 साल पहले युवाओं के हाथ में कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, टेलीविजन दिया। हर घर में रामायण की शुरुआत हुई, महाभारत की शुरुआत हुई, अलीफ लैला आता था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय बिजली नहीं था, बैटरी चार्ज करके लोग गांव में न्यूज देखा करते थे। तो ये जो आज जो हम महसूस कर रहे हैं किसी चीज की अगर आवश्यकता है, उसको वो 40 साल पहले महसूस कर चुके थे। इसको कहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को विकसित बनाने की बात करते हैं। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आधार कार्ड को गाली दिया था कि आधार कार्ड गलत है। आज उसी आधार कार्ड के जरिए मोदी जी सिम को ऑनलाइन करवा रहे हैं, पैन कार्ड को ऑनलाइन करवा रहे हैं, बैंक खाते से ऑनलाइन करवा रहे हैं, राशन तक में भी आधार कार्ड लिंक करा रहे हैं। तो जिस आधार कार्ड को कांग्रेस की सरकार ने देश के लिए कहा कि ये जरूरी है, उसको उन्होंने गाली दिया। आज उसी चीज पे वो काम कर रहे हैं। अगर आज आधार कार्ड हटा दीजिए तो आप न अपना बैंक खाता चला सकते हैं, न राशन उठा सकते हैं, न कोई गवर्नमेंट का आपको कोई भी काम ही नहीं होगा बिना आधार कार्ड के। तो ये जो सपना है, इसको राजीव गांधी जी ने देखा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि हम महिला सशक्ति की बात करते हैं। आज से 40 साल पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया था। पंचायती राज में देख लीजिए, मुखिया, सरपंच, बीडीओ, यूपी में जो प्रधान बोला जाता है, डीडीसी बोला जाता है, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पहले के जमाने में महिलाओं को लोग घर का काम काज करने वाली नौकरानी समझते थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा कि देश की महिलाएं पायलट बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से उन्होंने सीख लेकर के उन्होंने महिलाओं को पार्लियामेंट से लेकर के, चाहे वो नगर निगम का हो जो है चुनाव हो, चाहे वो जो है गांव देहातों में जो होते जो पंचायती राज विभाग हो, हर जगह महिलाओं को बैठाया उन्होंने। आज हमारे गांव की मुखिया एक महिला है, हमारे जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण की जो चेयरमैन है जिला परिषद की, वो भी एक महिला है ना, डीएम भी महिला है। तो इसको आगे किसने लाया? वो सपना राजीव गांधी जी ने देखा। उन्होंने दलितों के लिए स्पेशल कानून बनाया, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल कानून बनाया। जब कोई मुसलमान गरीब होता था तो हज करने के लिए सोचता था कि मैं कैसे जाऊंगा, राजीव गांधी जी ने एक ऐसा फॉर्म दिया जिसमें गरीब आदमी भी हज करने के लिए मक्का मदीना जाता था। कहा मोदी जी की सरकार अनाज पूरे महिलाओं को दिया है, एलपीजी सिलेंडर दिया है, आयुष्मान योजना दिया, देखिए तभी तो योगदान बहुत बड़ा मोदी जी देखिए का। 5 किलो अनाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी बिल 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी। और मनमोहन सिंह की सरकार ने पहले पहली सरकार थी जिन्होंने कहा कि सबको अन्न का अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एम्स का कार्य किया। आज अगर जेपी नड्डा जी की तबीयत खराब हो जाती है तो एम्स में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत खराब होती है तो एम्स में जाते हैं। आज तक बताइए प्रधानमंत्री जी से एक जो है ना दरभंगा में एम्स का गेट बनने में 1250 जो है ना करोड़ रुपए लग गया। सिर्फ गेट बन के तैयार हुआ है, उसमें अभी कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई मशीन है, न कोई स्ट्रक्चर तैयार हुआ है।
तो आप समझिए कि उनका कितना बड़ा ख्वाब था राजीव जी का और इंदिरा गांधी जी का। उन्होंने देश के लिए कितना अच्छा विचार रखा। आज राजीव गांधी जी की जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं और हम ये सीखना चाहते हैं उनसे। जो राजीव गांधी जी का जो माइंडसेट था युवाओं के प्रति, 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार पहले नहीं था। पहले वोट देते थे लोग 25 साल 26 साल के हो जाते थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा नहीं, युवाओं को अधिकार मिलना चाहिए और 18 साल में वो अपना वोट दे सकते हैं। उसका विरोध हुआ था। यही भाजपा के लोग विरोध करते थे कि आप क्यों जो है ना युवाओं को दे रहे हैं ये ताकत। लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा नहीं, ये देश युवाओं के हाथ में रहेगा और युवाओं को ताकत दिया गया। उन्होंने 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार किया। कंप्यूटर लाए, मोबाइल लाए, टेक्नोलॉजी लाए कि हमारे युवा देश का नाम रोशन करेंगे। आईटीआई जैसे जो है ना संस्थाओं को बेहतर जो है ना दी गई जो है सुविधाएं कि बच्चे आगे पढ़ें। आज बताइए गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि एमबीबीएस के लिए 60 लाख 70 लाख रुपए चाहिए। कांग्रेस की जो है ना सरकार में गरीब का बेटा भी पढ़ाई के दम पे एमबीबीएस का डॉक्टर बनता था। लेकिन आज आप कितने भी काबिल क्यों न है, लेकिन आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख चाहिए, तब आपका एडमिशन होगा। तो ये जो एजुकेशन को जो है चंद लोगों के हाथ में कर दिया गया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में स्कूलें बंद हो रही हैं सरकारी, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा के देखिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठा के देखिए, बिहार का आंकड़ा उठा के देखिए, जिस तरह से एजुकेशन का हाल है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई गरीब का बेटा स्कूल में जाके पढ़ता है। जिस तरह से गरीब का बेटा जब स्कूल में जाता है तो हाथ में जो कटोरा, पीठ पे बोरा, बैठने के लिए टेबल भी नहीं, कुर्सी होती है। पीपल के छांव के नीचे वीडियो में देखते होंगे, स्कूल में छत नहीं है। गर्मी में लोग बच्चे जो है ना गरीब के पढ़ते हैं। डीएम का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? प्रधानमंत्री जी के सरकार में बड़े बड़े मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान जी के लड़के अमेरिका में पढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह जी के बेटे जर्मन और जापान में एमफिल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। खुद जो है ना सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी जो है विदेश से डिग्री लाई है। तो आपके बच्चे विदेशों में पढ़ें और हमारे बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाए तो वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ पे पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, और मिड डे मील में जो सरकार खाना देती है उसमें भी चोरी। कहीं कहीं आपने देखा होगा वीडियो में कि बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? गरीबों के बच्चों को आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो आपके पीछे जो है ना अंधभक्त की तरह जय श्री राम कैसे कहेंगे?